ओके हमने कहाँ तक डिस्कस किया था कल? ये तो डिस्कस कर लिया था हमने. This we have seen. Okay, motion in a plane with constant acceleration and this formula also we have derived. उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया था राइट 3.4. हाँ मतलब पुरानी बुक में 4.4 नई बुक में 3.4 ये हमने कर दिया था. अभी तुमने वही न्यूमेरिकल किया है. ओके नाउ हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं दैट इज 3.5. न्यूमेरिकल नंबर विच वन 3.5. ओके उसके जैसा ही डिट्टो है. देखो क्या है, सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. ओके देखो क्या बोला गया है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन तो क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0 विथ अ वेलोसिटी ऑफ से 5 i कैप मीटर पर सेकेंड. मतलब x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है विच इज एट t इज इक्वल्स टू 0. v जो है जो v है दैट v इज से 5 i कैप मीटर पर सेकेंड. तो ये वेक्टर में है. ओके and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of this much. constant acceleration है a is equals to say 3 i cap plus 2 j cap meter per second square. Then what is the y coordinate of the particle at the instant इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर. मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट उसका 84 मीटर हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पूछा है. और दूसरा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम. और पर्टिकुलरली ये जो चीज है मतलब जहां पर x कोऑर्डिनेट 84 है वो टाइम पे जो भी y मिलेगा हमें तब टाइम कितना होगा तो t भी फाइंड करना है. अगेन सेम फंडा है, कुछ भी नया नहीं है. हम जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं वही फॉर्मूला का यूज करना है. सपोज सबसे पहले हमारे पास r का फॉर्मूला है दैट इज से v0t प्लस हाफ at स्क्वायर. ये पता है हमें. ओके फॉर्मूला सारे लर्न हो जाने चाहिए. ओके अभी आज जो हम थियरीज देखने वाले हैं उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. बट ये चैप्टर में सपोज ऐसा मान लो कि तुम 6 to 7 फॉर्मूलाज लर्न किए हो तो 6 to 7 फॉर्मूलाज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. सारे न्यूमेरिकल उसी से हो जाएंगे. कंसेप्ट भी वही है सारे. ओके सो v0t प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर v0 इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी. ओके देन t टाइम हाफ a एक्सेलरेशन एंड t स्क्वायर. तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी हैव गिवन 5i तो वो हमें गिवन है हाफ a का भी वेक्टर हमें गिवन है और t स्क्वायर. तो जो गिवन है वो हमने पूरी वैल्यू डाल दी. अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, ये है हमारा r दैट इज v0t मतलब 5t हाफ. मतलब इसमें अब हम क्या करेंगे dr/dt निकालेंगे. सो dr/dt से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम कैसे मिलेगा. r हमारा डिस्प्लेसमेंट है और उसका हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है. हाँ तो dr/dt से हमें मिलेगा क्या, वेलोसिटी मिलेगा. सो ये dr/dt ये r है. अब हम dr/dt लिखेंगे. ओके देयरफॉर से दिस कहाँ गया, हाँ ये जो था उसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया. तो देखो कौन कौन सा है, जैसे कि i है तो 3 है और 3/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा से 1.5 और 5 तो समवॉट लाइक से 6.5. लेकिन अभी उनके मल्टीप्लाई में t भी है तो वो डायरेक्ट प्लस नहीं होगा. तो ये i वाले साथ में और j वाले साथ में से किया है. जो ये है उसी को लिखा है. मतलब कि दिस इज गिवन से ये है. अब उसमें क्या किया है तो कहाँ गया, हाँ सो से 5 है तो ये है 5 i कैप t प्लस ये अंदर जाएगा हाफ तो बन जाएगा ये हाफ इंटू 3 i कैप प्लस हाफ और ये टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर. देन हाफ इंटू 2 टी स्क्वायर जे कैप. डन. अब i वाले साथ में तो ये दोनों में से i कॉमन निकाल लूं तो रहेगा क्या 5 i कैप
5t से आई कैप प्लस से 3/2t स्क्वायर और आई कैप तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो यहाँ पे 5t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस से हाफ, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर चाहिए। डन, सिंपल। तो वही चीज वहां पर लिखी हुई है, टी स्क्वायर चाहिए। दिस इज व्हाट आर। अब हमें v x का फॉर्मूला क्या है हमारा, xt एंड yt। v हमारे पास है, अगर r है हमारे पास, ओके, तो r इज नथिंग बट से rxi प्लस ryj, ये हमने कल निकाला था, r इज इक्वल्स टू rxi प्लस ryj। सो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट, r का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमने लिखा था ना, r इज नथिंग बट से rx i कैप वेक्टर में लिख लो, ओके, प्लस से ry j कैप। डन। तो ये rx है, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इन x, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो दैट इज नथिंग बट, तुम rx लिखो या x डायरेक्टली लिखो, सो rx इज नथिंग बट, इसमें जो x है वो दैट इज 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर होल आई कैप, ओके। तो दैट इज rx एंड ry हमारे पास है, ry लिखो या सिर्फ y लिखो। अब हमें गिवन है x 84 मीटर, x गिवन है और पूछा है कि y कितना होगा, ऐसा बोला है। तो x गिवन है और टाइम भी हमें पता करना है, तो x का वैल्यू हम 84 लिख देंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 84। यहाँ 84 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। कौन सा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे नहीं दिखाया उन्होंने, तो क्या मिलेगा, देखो ये कैसे कैलकुलेट किया है, 84 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो क्या आया, से 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84, ये आया। अब इसको ये साइड ले आओ, तो से 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर माइनस 84 is equals to 0. Therefore, say 1.5 t square plus 5t minus 84 is equals to say 0. Now that splitting the middle term करो या तो फिर quadratic formula लगाओ, तो तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे, ओके। तो ये डायरेक्टली इन्होंने तो बोल दिया है कि t is equals to 6, लेकिन t is equals to 6 लाने के लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन है। से हम वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लिखे, तो से x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, ओके, नहीं प्लस और माइनस अभी नहीं आएगा, x इज इक्वल्स टू से माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। डन। लेकिन c कौन सा है, माइनस 84, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया, ये प्लस नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा, ओके। डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1.5 दैट इज 3 हो जाएगा। डन। अब ये कितना आया, माइनस 5 प्लस और माइनस, ये तुम्हें करना है, क्या करना है, 1.5 इंटू 4, तो इंटू 2 रखो पहले, 1.5 इंटू 2, तो वो 3 हो गया, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 इंटू 84, तो वो फटाफट कर लो, 84 इंटू 6 504, so 504। now 504 is not a perfect square, correct। 504 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे, 504 ही आ रहा है, 25 से प्लस नहीं, क्या ये हमारा ओके वो आया है, तो 25 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 529, ओके। सो 529 है किसी का स्क्वायर रूट, 24 का आई थिंक, नहीं 4 4 जा तो नहीं आएगा, हाँ, तो 529 नहीं आएगा, तो फिर कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई है, फिर से कैलकुलेट करें अगर हम, तो वैल्यू हमने सही पुट की है, ओके। माइनस बी, देखो हमारा इक्वेशन क्या था, 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84,
ओके ये गिवन है इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस बी दैट इज -5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस माइनस प्लस हो गया है ओके डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ओके सो फिर से करते हैं 1.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 6। ओके तो इसका टोटल कितना हो गया है 6 हो गया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 84 फिर से कर दे 84 मल्टीप्लाइड बाई 6 50 एंड 25 सो वो आ गया है 529 ही आया है वॉट एवर हमारा वैल्यू क्या आया है 529। तो 529 का स्क्वायर रूट निकालना है अगेन दैट मेथड 529 तो दो निकालने हैं हमें ओके तो कैसे निकालेंगे से पहले ये और फिर ये सो 2 2 जा 4 1 ये 2 और 2 का सम हो जाएगा दैट इज 4। अब ये दोनों आ जाएंगे 29 41 1 जा करेंगे तो नहीं होगा 42 2 जा करेंगे तो 84 होगा 43 3 जा करेंगे तो आई थिंक 43 3 जा तो 43 3 जा कितना हो जाएगा 129 एग्जैक्ट आ गया हाँ। हैं 4 हाँ 3 3 जा 9 और 4 3 जा 43 3 जा 129 तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ये तो 23 का ओके सो 23 का आया नाउ हम क्या करेंगे मतलब सही था सबसे पहले से प्लस और माइनस क्या आया 23 डिवाइडेड बाय 3 सो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो प्लस लेंगे अगर तो 23 प्लस माइनस 5 दैट इज 18 बाई 3 दैट इज 6 हमारा आंसर आ गया और दूसरी बार माइनस लेंगे तो क्या आएगा माइनस 28 बाई 3 लेकिन टाइम कभी माइनस में आएगा नहीं तो उसको हम इग्नोर करेंगे तो वी हैव गॉट आवर आंसर दैट इज 6 सेकेंड टाइम ओके बट ये देखो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली 6 सेकेंड तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी इट विल टेक टाइम ओके समझ में आ गया ओके चलो यहाँ पे हमने टी फाइंड किया। हाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टी मिल गया है अब टी जो मिल गया है वहां पे वाई कितना होगा तो y कितना होगा डायरेक्टली जो हमारे पास यही फॉर्मूला है y इज इक्वल टू व्हाट 1.0 t स्क्वायर तो उसमें हम वैल्यू रख देंगे t की जो मिली है वो दैट इज आ जाएगा 36 तो x भी मिल गया y भी मिल गया ओके नाउ v अगर ढूंढे तो हम dr बाई dt तो जो हमारा ये टोटल r था उसको हम dr बाई dt करेंगे तो कल ही बताया था फिर से याद है ना डिफरेंशिएशन यस तो देखो 5 है देखो क्या है 5t है प्लस 1.5 टी स्क्वायर है ओके ये आई कैप इंटू आई कैप ये आर हमारा प्लस 1 इंटू है तो 1 को तो छोड़ो टी स्क्वायर इंटू जे कैप तो दिस इज आर तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 टी का क्या होगा 1 क्योंकि टी रेज टू 1 है तो 1 एंड टी रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज 0 तो t रेज टू 0 1 हो जाएगा तो t का क्या हो जाएगा 1 प्लस ये फॉर्मूला याद रखना डिफरेंशिएशन का ओके 1.5 t स्क्वायर का क्या होगा t स्क्वायर का इसका फॉर्मूला क्या था n x रेज टू n इज इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1 हाँ तो t1 t 1.5 टी स्क्वायर का मतलब 1.5 तो लिख दिया टी स्क्वायर का क्या होगा 1 वैल्यू बनी है ना कैसे 1 है 1 तो t इसका की वैल्यू ना टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं यहाँ पे टी स्क्वायर ले लूँ तो आंसर क्या आएगा स्क्वायर का कल तो बोल रही थी आता है तो फॉर्मूला है उसमें देख के हो जाता था t टी थोड़ी आएगा टी स्क्वायर मतलब n की जगह 2 है तो पहले तो 2 आगे आएगा तो ये आएगा 2 देन t 2t आंसर आएगा टी स्क्वायर का समझे तो ये यहाँ क्या आएगा से 2t ओके होल आई क्या समझे पक्का
तो ये आई कैप प्लस अगेन टी स्क्वायर आया, तो टी स्क्वायर का क्या है 2t एंड दिस इज जे कैप। तो क्या आया से 5 प्लस 1.5 इंटू 2 दैट इज 3t आई कैप, इसको एक साइड में रखो, प्लस 2t जे कैप। तो ये क्या आया है हमारा वेलोसिटी। ओके, नाउ जो भी हमारा वेलोसिटी आया है वो वेलोसिटी वेक्टर है, देखो 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप, उनका आंसर आया है। कैसे आया है, टी की वैल्यू डालेंगे तो हमारा भी आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 3 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप। तो 3 6 है 18 प्लस 5 23 आई कैप प्लस 2 6 12 जे कैप। तो पता चला कैसे आया। देखो हमेशा ऐसे ही सब कुछ सारे ही न्यूमेरिकल में एक स्टेप के बाद दूसरा, एक स्टेप के बाद दूसरा, वो कैसे आया वो पता होना चाहिए। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि तुम बुक में से देख लोगे कंसेप्ट समझ गए हो गया है, गिनना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली तुम ऐसे लिख ही नहीं सकते कि भाई यहाँ से ये कैसे आया, ये गिनोगे तो आएगा, टी की वैल्यू डालेंगे तो आएगा। ओके, अब ये हमें वेक्टर मिल गया है, तो अगर हमें वैल्यू ढूंढनी हो अगर v की, तो हम लिख लेंगे 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो आंसर यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। क्या किया हमने न्यूमेरिकल में फिर से, ये 26 वो एल्गोरिथम देखे हमने कल हमने। नहीं नहीं नहीं, ये एल्गोरिथम और लॉग टेबल नहीं आएगा, ये तो वो तो 10 था, 10 लॉगरिथम का 10 हमें ढूंढना था 10 इनवर्स, इसलिए लॉग 10 का हमने साइन टेबल देखा था। ओके, बट यहाँ पर तो सिंपली हमारा मैथ्स ही है। 23 का स्क्वायर लिखना है 529, 12 का स्क्वायर 144, तो 529 इंटू 144 स्क्वायर रूट में है, दोनों का सम करो तो वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिखा है ना 26, मतलब 26 से ज्यादा ही होगा, बट कितना है 26। अंडरस्टूड। सो क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0। मतलब कोई पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा है विथ अ वेलोसिटी गिवन 5 i मीटर पर सेकंड, मतलब v गिवन है। ओके, एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो a भी गिवन है, तुम्हें v भी गिवन है, तुम्हें a भी गिवन है। ओके, and acceleration of this, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। अगर x coordinate 84 मीटर है तो उसी टाइम पे y coordinate क्या होगा वो फाइंड करना है। तो जो भी हमें y गिवन है, ओके, हमारे पास ये v और a गिवन है लेकिन r नहीं गिवन है। ओके, r गिवन नहीं है, तो r का फॉर्मूला कल ही हमने मतलब डिस्कस किया था एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में। क्या था वो फॉर्मूला, डायरेक्टली यही फॉर्मूला। ओके, ये r0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो r इज इक्वल्स टू r0 प्लस v0t हाफ at स्क्वायर। उसमें r0 की वैल्यू अगर 0 ले लें, हम इनिशियल पॉइंट 0 ले लें, तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो v पता है तुम्हें, a पता है तुम्हें, तो इन टर्म्स ऑफ t यू विल गेट। सो तुम्हें पहले सबसे पहले क्या मिल गया, r। तो r कैसे मिलेगा, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में मिलेगा। तो जो आई कैप वाला है दैट इज rx और से x, और जो ry वाला है दैट इज जे कैप, मतलब वो क्या है, y है, और उसको ry बोलो, जो बोलना है बोलो। अब जो x है मतलब rx है, और तुम x बोलो या rx बोलो, उसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 84, तो वो तुम वैल्यू डाल दोगे तो तुम्हें t मिल जाएगा। t मिला हमें 6, वो t की वैल्यू अब हम y में डालेंगे, मतलब कि ry में डालेंगे और y में डालेंगे तो हमें y भी मिल जाएगा। x और y हमें दोनों मिल गया। ओके, तो x और y दोनों मिल गया, तो हमारा यहाँ पे वो कंप्लीट हुआ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो अभी स्पीड मतलब v ढूंढना है एट दैट टाइम। v तो हमारे पास है ऑलरेडी 5 i कैप, लेकिन वो i कैप में है, वैल्यू नहीं है उसकी। ओके, तो v जो है हमारा कैसे बनेगा, डायरेक्टली v का फॉर्मूला v0 वाला। ओके, तो और डायरेक्टली dr तो है तुम्हारे पास, तो dr बाई dt कर दो, dr बाई dt करोगे तो तुम्हें v मिलेगा, तो वो वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। ये रहा वेक्टर के फॉर्म में मिला, उसमें t की वैल्यू डाल दो तो v का वेक्टर मिल जाएगा। देखो डायरेक्टली ये v मत ले लेना तुम, 5 i मीटर पर सेकंड v मत ले लेना, क्योंकि वो कौन से टाइम पे है,
t इज इक्वल्स टू 0 पे वो v है और हमें कौन सा ढूंढना है, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, मतलब जो 6 सेकेंड हमारा आंसर आया वो टाइम पे v कौन सा है। अगर तुम्हें इनिशियली पूछ लेते कि v की वैल्यू क्या है तो 5 i कैप तो है, उसमें तुम स्क्वायर रूट j कैप तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है 5 ही है। ओके बट हमें t इज इक्वल्स टू 0 पे नहीं, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे ढूंढना है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसका डिफरेंशिएशन किया और उसमें जो t है वहां पे 6 डाल दिया और देन उसका मॉड्यूलस फाइंड। समझ में आया, पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया कैलकुलेशन के साथ। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं हम। प्रोजेक्टाइल क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, उसको फेंकने के बाद वो प्रोजेक्टाइल में है। प्रोजेक्टाइल मतलब जस्ट लाइक कि हम ऐसे पत्थर फेंके अगर, ओके जैसे कि हम यहाँ से कैच खेल रहे हैं यहाँ से वहां, ओके तो यहाँ से हम ऐसे फेंकेंगे, ओके और फिर वहां जाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। फेंकना नहीं, उसके पाथ को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि तुमने यहाँ से फेंका तो ऐसे गया और यहाँ गिरा, ओके तो ये जो मोशन है उसको, वो मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, प्रोजेक्ट होना। जैसे प्रोजेक्टर नहीं बोलते हम, वर्ड कहाँ से है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मतलब क्या, वो पीछे है लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म को और पूरे के पूरे, सपोज ये प्रोजेक्टर पे अगर हम देख रहे हैं तो पूरी पूरी बुक को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है दीवार पे और से स्क्रीन पर। प्रोजेक्ट करना मतलब कि रेज यहाँ से वहां जा रही है, ओके तो वैसे ही यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं जा रहा है तो वो जो पाथ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ओके और वो मोशन अगर वैसा मोशन कर रहा है कोई तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अंडरस्टूड। जैसे कि हम प्लेन है, ओके तो प्लेन है तो कैसे हो रहा है, ऐसे 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 चला और बूम करके टेक ऑफ कर लिया। अब सीधा 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 और ब्लेंड करना है तो करके ये लैंड किया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है ये क्या है, ये टेक ऑफ किया और यहाँ पे लैंड कर दिया, तो ये जो था वो क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके सो एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट, बोला है ना फ्लाइट, तो तुम वो कंसीडर कर सकते हो प्लेन वाली फ्लाइट। ओके तो ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट में है, मतलब फ्लाइट में मतलब हवा में है, अद्धर है, ओके आफ्टर बीइंग थ्रोन, थ्रोन करने के बाद वो हवा में है, ओके और प्रोजेक्टेड, और उसको प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्टेड मतलब तुम पर्टिकुलरली कहीं पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे फ्लाइट जैसे जाती है तो हम पर्टिकुलरली यही एंगल पे हम टेक ऑफ करेंगे और पर्टिकुलरली यही एंगल पे हम क्या करेंगे, लैंड करेंगे। तो टेक ऑफ इतने ही एंगल पे करेंगे और लैंड इसी एंगल पे करेंगे, तो वो क्या है, पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड, मतलब तुम वही एंगल पे जाना चाह रहे हो। अगर आगे पीछे हो गया तो ये बॉल डालने वाली बात थोड़ी है, क्रैश भी हो सकता है प्लेन। तो वहां पे एग्जैक्ट पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए। बॉल डालने के केस में तो हम ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, तो फिर तुम अगर बॉल डालोगे तो तुम यहाँ नजदीक नजदीक खड़े हो, तो यहाँ से ऐसे डालोगे और यहाँ पे, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। और तुम अगर बहुत दूर दूर खड़े हो, लड़के लोग हैं, लड़के मतलब ऐसे जान, लड़के लड़की व्हाटएवर सब लोग ही खेलते हैं ऐसे, ओके तो बहुत हाई कैच तुम्हें करने हो तो तुम ऐसे खेलोगे, या फिर बहुत दूर दूर खड़े हो तो ऐसे करके फेंकोगे। अंडरस्टूड। तो वही है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया। अब उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट समझने हैं आज, ओके और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन तो समझ में आ गया। ओके चलो देखो, उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट का बॉल हो सकता है, बेसबॉल हो सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये तो तुम पढ़ोगे ही, ये पढ़ लेना एक बार। जो इम्पोर्टेंट मतलब जो हमें समझना है वो हम समझते हैं। ये किसने रिसर्च किया था, गैलीलियो ने। ओके यस, गैलीलियो गैली जो बोल रहे हैं हम, who first stated this independency of the horizontal and vertical components of the projectile motion in his dialogue on the great world system। ये बुक का नाम है। ओके so that is 1632 में। In our discussion we shall see the resistance negligible। हाँ मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन डाल रहे हैं, जैसे मैंने बॉल फेंका तो यहाँ से वहां तक जाएगा, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके
हाँ तो चलते हैं, देखो अब क्या कर रहे हैं यहां से, अभी ध्यान से, हाँ इक्वेशन स्टार्ट हो गए, इक्वेशन ही देख रहे हैं और उसके बेस पे न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ओके देखो, सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी v0 दैट मेक्स एन एंगल θ0 विद द x एक्सिस एज शोन इन द फिगर। फिगर पे आ जाते हैं हम। ओके ये रहेंगे हमारी फिगर, हम यहाँ पर हैं। ओके अब यहाँ पर है तो वो पॉइंट पे वेलोसिटी अगर ढूंढनी हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे, कल ही देखा था, उस पॉइंट से टेंजेंट बना दो। तो ये पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो वो पॉइंट से मैंने क्या कर दिया है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, डन। तो ये मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब वो वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ, वैसे मैं फेंक रहा हूँ तो ये ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है, ये थीटा है। डन, इतना समझ में आया। देन the acceleration, okay, v0 that makes an angle θ0 with the x axis after the object has been projected, अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर दिया है उसके बाद the acceleration acting on it is due to the gravity which is directed vertically downwards। तो अभी प्रोजेक्ट कर, तुमने वैसे फेंक दिया वेलोसिटी से, कोई फोर्स लगाया और फिर वेलोसिटी में आ गया, फेंक दिया। अब फेंक देने के बाद अब वो तो वेलोसिटी रही, अब तुम हमेशा ऐसे धक्के थोड़ी मारते रहोगे, वो तो हवा में चला गया है। हाँ फ्लाइट के केस में, प्लेन के केस में अलग है, हम ऊपर जाके भी ऐसे फोर्स लगा सकते हैं कि चलो थोड़ा फास्ट जाना है, स्लो जाना है, बट नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में कैसा होता है, यू आर नॉट, अभी जो फोर्स लगाना था तुमने स्टार्टिंग में लगा दिया, अब तो वो जा जाएगा अपनी मर्जी से। ओके अपनी मर्जी से मतलब उस पर कौन से फोर्स लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स उस पर हम लगाने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो हवा में है, कहां से फोर्स लगा है, तो वो हवा में चला गया, अब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो डाउनवर्ड लगेगा। तो वही चीज बताई गई है कि उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन होगा वो, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी व्हिच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसीलिए ए जो है दैट वी आर टेकिंग माइनस जी जे, जी इज व्हाट, ग्रेविटी, जी ए है तो ए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या है, जो एक्सीलरेशन है वो जो ग्रेविटी है वही एक्सीलरेशन है, बट ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है क्योंकि जी तो डाउनवर्ड होती है, लेकिन अगर हम x और y की कंपेयर करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो माइनस y होता है, समझ रहे हो ना। हाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके तो ये है हमारा g, ओके नीचे जा रहा है, बट ये तो नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव y है, ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, ये तो नीचे जा रहा है, तो j कैप तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, g मैग्नीट्यूड कितना है, g यू कैन टेक 9.8, न्यूमेरिकल में बोला हो कि 10 लो तो 10 लेना, अदरवाइज 9.8। एमसीक्यू के लिए यू कैन डायरेक्टली टेक 10 और जल्दी आंसर निकालने के लिए तुम 10 ले सकते हो एमसीक्यू के लिए। तो सबसे पहले तो y डायरेक्शन है, j कैप है इसलिए, और मैग्नीट्यूड है g जितना, बट y डायरेक्शन में तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन g तो नीचे ही लगेगा, इसलिए क्या लगाया है, माइनस जी। समझ में आया, यहां से ही याद रखना स्टार्ट करो अच्छे से। प्रोजेक्टाइल मोशन तुम समझ गए, यहां से फेंका वो वहां गया, दैट्स इट। अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करना है, उसका बेस हम बना रहे हैं, फॉर्मूलाज बना रहे हैं। ओके तो एक्सेलरेशन दैट इज माइनस जी जे कैप, दैट्स इट। ओके ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है, वो उसके ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अभी तुम जैसे मैंने बताया एक बार फेंक दिया, अभी फेंक दिया, बट अभी सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहां से फेंका ऐसे, ओके अब यहां से फेंका ना, तब से उसके जब था यहां पर तब भी ग्रेविटी लग रही थी, अभी हवा में है तब भी लग रही है, नीचे आएगा तब भी लगेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंटिन्यूअसली लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन एक्स एक्सिस में यहां पर तो हमने फोर्स लगाया है। ओके अब ये हवा में है, तो क्या हमने पहले ही बताया कि हवा में हम उसको क्या एक्स डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ए एक्स क्या है, 0, और ए वाई क्या है, वो जो अभी लिया वो माइनस जी जे, मतलब कि वाई तो लिख दिया है तो हम क्या लिख देंगे, माइनस जी, वाई डायरेक्शन में है इसलिए माइनस वही डिनोट कर रहा है, नेगेटिव वाई में है, और मैग्नीट्यूड कितना है, जी। ओके तो एक्सेलरेशन अगर हम लिखे सो दैट इज माइनस जी जे कैप, और अगर तुम्हें लिखना हो तो a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई
प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स आई कैप जो है उसकी वैल्यू है 0 एंड ए वाई जे कैप जो है ए वाई, तो ए वाई जे कैप उसमें आ गया ना, तो ए वाई इज व्हाट, नथिंग बट माइनस जी। वो जे कैप तो अंदर ही आ गया क्योंकि मैंने वाई लिखा है तो जे कैप ही हुआ ना, तो ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी। डन, ओके। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, द कंपोनेंट्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी v0 आर। तो v0 के इनिशियल कंपोनेंट अगर हम निकाले तो वो कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखो कंपोनेंट क्या होते हैं, vxi एंड vyj। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा थीटा है, ओके। कैसे लिखा वो सेंटेंस वो बता रहा हूँ। ये हमारा v है, राइट, दिस इज माय v। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा vx है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज माय vy। ये तो हमने डिस्कस किया है। ये ट्राइंगल ले लो, ये वाला से ओ ए बी, तो उसमें थीटा निकाले हम अगर, तो cos थीटा ले लो, क्या, cos थीटा। तो cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, vx। डन, एडजेसेंट है vx और हाइपोटेनियस क्या है, v, और v को हमने क्या डिनोट किया है, v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी। ओके डन, लिख दिया cos थीटा। वैसे ही sin थीटा लिख लो, sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ये थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, ये, तो वही तो वो है। देखो तो वो vy है, क्योंकि ये vy है तो ये भी तो vy ही है। डन, फ्री वेक्टर्स और डायरेक्शन भी वही है, ओके। तो ये है vy अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, v नॉट। डन, अब उसको वो साइड ले जाओ तो vx बन गया मेरा क्या, v नॉट cos थीटा, एंड vy बन गया है मेरा क्या, v नॉट sin थीटा। समझ में आया, पक्का पक्का। तो vx इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा एंड vy इज इक्वल्स टू v नॉट sin थीटा। कैसे आया पता चल गया। डन, ओके। तो इसलिए उन्होंने लिखा है vx, देखो यहाँ पर vx और से v0x, क्योंकि यहाँ पे हमने v0 लिया है तो v0x v0 cos थीटा एंड v0y v0 sin। कैसे आया पता चला, अभी जो हमने डिस्कस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम इनिशियल पोजीशन की बात करें तो x0 और y0, तो इनिशियल पोजीशन पे तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पे तो 0 0 है, x भी 0 और y भी 0 इनिशियली, ओके। तो x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0। डन, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ओके। देन द इक्वेशन बिकम्स दिस। कौन सा इक्वेशन है ये, x और y वाले इक्वेशन, मतलब के rx और ry वाला इक्वेशन जो कल हमने डिराइव किया था वो वाला। r is equals to v0t plus half at square। डन, ओके। हमारा फॉर्मूला क्या था, r is equals to v0t plus half at square, यही था। तो अगर x के कंपोनेंट में लिखे तो से x, ये x, r का x कंपोनेंट, तो यहाँ क्या होगा, v0xt plus half ax t square। और y के कंपोनेंट में लिखे तो v0y t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ऐसे ही लिख सकते हैं x और y के केस में। अब एट t इज इक्वल टू 0 बात कर रहे हैं इनिशियली t इज इक्वल टू 0, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा x और y का कंपोनेंट फॉर्म में ये आया है, कैसे आया है, जैसे कि अभी हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही v0 cos थीटा इंटू t, ये कैसे आया कल हमने डिस्कस किया था, याद हो तो फिर से बताता हूँ। ओके, तो ये वेलोसिटी सारी निकाली थी हमने, ओके। लिमिटिंग, देन एक्सेलरेशन हमने निकाला था, सेम वही वे में लिमिटिंग केस में, ओके। देन ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसके बाद
v इज इक्वल टू v0 at। अब vx का फॉर्मूला क्या है हमारा, v0x प्लस axt। ये कहां से आया, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ओके एक्सेलरेशन ये ओके ये था ना हमारा, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। ये कहां से आया, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अब उसमें हमने x कंपोनेंट डाला तो vx इज इक्वल टू v0x प्लस axt एंड v0y प्लस ayt। डन। अब इसमें तुम वैल्यू डालो, v0x की वैल्यू अभी हमने निकाली, हमने वैल्यू ये इक्वेशन में अभी हमने वैल्यू निकाली ना cos थीटा sin थीटा की। तो क्या आई थी, v0x इज इक्वल टू v cos थीटा एंड v0 cos थीटा एंड v0y इज इक्वल टू v0 sin थीटा। अभी आई, अभी हमने यही निकाला। तो अभी यही फॉर्मूला में तुम लिखोगे vx इज इक्वल टू, तो v0x की वैल्यू क्या लिख दोगे से vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा प्लस ax इंटू t। ax तो हमने क्या लिया है, 0। अभी ax 0 लिया तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, दैट्स इट, vx मिल गया। एंड vy, ओके तो vy के लिए अगेन ये डालो v0 sin थीटा। डन। v0y की वैल्यू प्लस ayt। तो ay क्या था, अभी हमने निकाला ay क्या था, माइनस g। याद आया। सो से ay की जगह हम लिखे से माइनस g, j क्या था, ओके सो माइनस g और से यहाँ पर t। डन। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये कैसे आया पता चला, ओके तो ये हमने निकाल दिया। तो उसके बेस पे उन्होंने लिखा है, देखो तो उसी के बेस पे लिखा है यहाँ पर x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डायरेक्टली ही उन्होंने लिख दिया है। अगर तुम ये इक्वेशन को फॉलो करो तो भी पता चलेगा कैसे, देखो देन इक्वेशन 3.34b बिकम्स 3.34b। ये रहा, अभी हमने जो किया वही, हाँ ये जो हमारा r का 34b, हाँ मतलब ये r का मेन है और देन पार्टिकल x और y के फॉर्म में। तो ये x के फॉर्म में x0, y के फॉर्म में y0। अब हम क्या बोल रहे हैं, x0 और y0 क्या है, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 0 डाल दो, हट गया। अब क्या हो जाएगा, v0xt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v0t प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अब मैंने जो अभी तुम्हें बताया लिख के, वो आगे का बताया। आगे का मतलब क्या, v0x की वैल्यू v0 cos थीटा, तो x इज इक्वल टू v0 cos थीटा t प्लस ax की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा हट गया। तो x की वैल्यू क्या आई, v0 cos थीटा t। समझ में आया। वैसे ही y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, ये तो 0 हो गया। तो v0 y की वैल्यू क्या है, v0 sin थीटा। सो y इज इक्वल टू v0 sin थीटा t प्लस हाफ ay की वैल्यू माइनस g, तो माइनस gt स्क्वायर। समझ में आया, पक्का समझ में आया। ओके कैसे हम कर रहे हैं सब कुछ समझ में आया। ओके चलो, क्योंकि यहाँ पे रटना नहीं है। ओके इसको हम, ये तो हम समझ रहे हैं इसलिए, अदरवाइज तुम एक पेज में लिखो तो स्टार्टिंग में सिर्फ तुम एक फॉर्मूला ही लिखते जाओ कि मेरे पास v का फॉर्मूला है vxi प्लस vyj। मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड करने के लिए है स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। v खत्म। वैसे ही a का देन हमने जो कल एक्सेलरेशन के बाद ये फॉर्मूला निकाला वो r इज इक्वल्स टू अभी जो निकाला वो v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वो x के लिए अलग और y के लिए अलग, और फिर ये तो sin थीटा cos थीटा तो वो तो फिगर पे से ही बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो उसके बेस पे उन्होंने ये वैल्यू रख दी है। ओके vy इज इक्वल्स टू, कहाँ गया ये, यहाँ आ गए x और y। समझ में आया, पक्का। ओके next, now this equation gives the x and y coordinates of the position and notice that the choice mutually okay perpendicular। ठीक है। now अगर हमें v tan थीटा फाइंड करना हो तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे यही डायग्राम में तुम tan थीटा फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, दिस बाय दिस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है, ये vy। डन। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू vy डिवाइड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, ये vx, अभी हमने निकाला था।
तो tan थीटा इज इक्वल्स टू vy by vx, therefore थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy by vx। सिंपली खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पर? सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे वो दिखाया है, अभी कुछ भी नया नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है वो देखा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके x और y कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ v0 एंड इन टर्म्स ऑफ sin थीटा cos थीटा क्या होंगे, ये होंगे, ये हमने बताया। डन, समझ में आया? ओके, नाउ क्या बोला है? एट टाइम t कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम, ये कहां से आया है? एट पर्टिकुलर टाइम निकाला हुआ है, तो vx इज इक्वल्स टू, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम तुम लिख दो। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 33b, मतलब कि उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओके, ये vx की वैल्यू v0x प्लस ये जो हमने अभी बताई थी ना, v0x प्लस axt एंड v0y प्लस ayt। तो v0x तो हमने v0x 0 नहीं लिया है, नहीं, ax 0 लिया है। ओके, सो ax यहाँ पे 0 हो जाएगा और ay की वैल्यू -gt, तो वो वैल्यू अगर हम निकाल ले तो vx और vy मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही चीज फाइंड की है, vx और vy। तो vx और vy यहाँ कैसे आया पता चला? ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो, ये x और y है और ये vx और vy है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है। कैसे आए फिर से बता रहा हूं, फिर से क्या है ये vx और vy कैसे आए? तो वहां पर हमारे फॉर्मूला क्या थे? देखो वहां पे हमारे फॉर्मूला क्या थे? जैसे कि पहला था v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, ऐसा ही था, क्योंकि a इज इक्वल्स टू v माइनस v0 बाई t, ये था। तो इसके लिए अगर हम लिखे सिर्फ v ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? v0x प्लस ax इंटू t। ओके, एंड vy इज इक्वल्स टू v0y प्लस ay t। डन। ओके, नाउ ax तो तुमने 0 लिया है, तो ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आया? सिर्फ v0x। अभी ही हमने v0x की वैल्यू निकाली, तो v0x इज नथिंग बट v0 cos थीटा। डन। ओके, तो यहाँ पे बन गया है v0 cos थीटा, तो आ गया v0 cos थीटा। समझ में आया? वैसे ही vy, तो vy की वैल्यू क्या रही? ये रही। अब उसमें ay की वैल्यू क्या है? माइनस जी 9 नहीं ओके, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा। सो v0y, तो v0y की वैल्यू क्या थी? v0y की वैल्यू क्या थी? v0 sin थीटा। तो v0 sin थीटा की वैल्यू, v0y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे -gt। तो ये vx का फॉर्मूला और ये x और y का फॉर्मूला याद रखना है हमें। तभी ये आया कैसे वो तो याद रह गया, समझ में आ गया इन द सेंस। अब इसको याद भी रखना है। ओके, तो जैसे कल हमने एक्सीलरेशन का याद रखा था, r इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। डन। अब आगे आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में x का फॉर्मूला याद रखा हुआ है, दैट इज v0 cos थीटा 0 इंटू t, और से सिंपली v0 cos थीटा t। ओके, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे याद ना रखना हो तो तुम डायरेक्टली यही फॉर्मूलाज अप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, मतलब ये याद ना रखना हो तो कौन, अगर तुम्हें ऐसा है कि कौन याद रखे, मैं डायरेक्टली जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया वैसे ही तुम बार बार कैलकुलेट करोगे। मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तुमने r लिख दिया था, तो r इज इक्वल टू से v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब x के लिए तुम लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे v0x t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। नाउ x के लिए तुमने ये लिखा, तो x के लिए तुमने ये लिखा, तो तुम्हें ये देखो ये तुमने याद रखा है। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे ये सारे याद रखने नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम डिराइव तो कर सकते हो ना, जैसे अभी हमने किया वो डिराइव फटाफट कर रहा है, 1 मिनट में अगर डिराइव हो जाए तो, या 1 से भी कम 30 सेकंड में डिराइव कर सको तो, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो याद रख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल गिनने हैं हमें। ओके, तो क्या है जल्दी जल्दी, मतलब कि ये हमारा फॉर्मूला था, उसमें अगर x की वैल्यू लिखे तो सब जगह x, और y की वैल्यू रखे तो सब जगह y आ जाएगा, v0y प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ए एक्स 0 है, तो ये तो पूरा केस ही खत्म हो गया। डन। तो x की वैल्यू क्या आ गई, v0x इंटू टी। और v0x क्या है, v0x की वैल्यू है v0 cos थीटा। तो डायरेक्टली v0 cos थीटा और ये क्या आ गया t। तो x की वैल्यू क्या आ गई, v0 cos थीटा इंटू टी। डन। याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ay की वैल्यू क्या है माइनस जी। तो हमारा क्या आएगा, इसकी वैल्यू है v0 y की वैल्यू v0 sin थीटा प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल गई है v0 sin थीटा t कहाँ गया भाई, नहीं लिखा, लिखा ही नहीं, अच्छा रह गया। ओके, तो v0 sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। डन। x और y। और v वाले केस में मतलब जो हमने ये लिखे हैं vx इज इक्वल्स टू v0x इज इक्वल्स टू दिस एंड v0y इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो vx जो था हमारा, ओके, vx एंड vy, तो उसमें डायरेक्टली हमने वैल्यू रख दी। कौन सी वैल्यू, ये वाला कौन सा है, ये वाला है, वो वाला कौन सा v इज इक्वल्स टू v माइनस v0 प्लस 80। ओके, v माइनस v0 डिवाइडेड बाई t। तो ये v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 वाला। ओके, तो ये क्या है v। अब इसमें तुम x लिख दोगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे x। ओके, तो ये क्या बन गया है, अब ये हमें x और y ढूंढा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो वेलोसिटी x v0x। तो v0x क्या है भाई, v0 cos थीटा। ax की वैल्यू 0 है, तो vx की वैल्यू मिल गई v0 cos थीटा। डन। ओके, वैसे ही vy क्या है, तो ऐसे ही हम लिख देंगे v0y प्लस ayt। तो v0y क्या है भाई, v0 sin थीटा। ओके, प्लस ay की वैल्यू है माइनस g इंटू टी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, v0 sin थीटा माइनस g। डन। तो ये अगर तुम 30 सेकंड में लिख दे रहे हो तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने समझा क्या है, और फिर हमने सिर्फ वैल्यू क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, आगे भी डिराइव ही करना है, लेकिन ऐसे रटना नहीं है। कैसे आया, जैसे ये तुम्हें भाई कुछ भी समझ में नहीं आया, देखो ये पूरा हमें समझने के लिए सपोज हमने 20 मिनट्स लिए, ओके, बट अब जो समझे हैं उसको डायरेक्टली 20 सेकंड में कैसे करना है वो हमने लिख दिया। फिर से अगर एक बार बोलूं, अब तुम बोलो, चलो, तो आई थिंक कि मुझे लगे कि भाई तुम्हें सब ये क्लीन कर दूं। हाँ। ओके, क्लीन क्लोज। ओ भाई, अच्छा ठीक है। ओके, तो क्या किया हमने, फटाफट कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले क्या है, पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन समझा, उसके बाद हमने a की वैल्यू निकाली जो है माइनस जी जे कैप। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ, से a y इज इक्वल्स टू माइनस जी जे कैप। तो a x क्या है, 0। ओके, a x 0 है। ओके, डन। देन उसके बाद हमने वो ग्राफ था उसको देख के हमने निकाला कि v x इज इक्वल्स टू, ये हमारा ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन है और यहाँ मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, एंड दिस एंगल इज से थीटा। ये मेरा वेक्टर है से v0, एंड देन तो हम यहाँ ले लेंगे vx और यहाँ पे हम ले लेंगे vy। हाँ बोलो आगे। तो हमने पहले vx का निकाला देख के ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। हाँ, तो vx का फॉर्मूला बन गया है ऐसे v0x का मान लो, तो v0x का फॉर्मूला बन गया है v0 cos थीटा, एंड v0y का फॉर्मूला बन गया है v0 sin थीटा। डन। उसके बाद हमने वो दो कौन सी जो हमने कल निकाला था, बोलो चलो, r इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। डन। गुड। उसमें x की वैल्यू डाली और v की वैल्यू डाली। हाँ, तो फिर मैं ये x है और ये y है, x और y के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो x के केस में क्या हो जाएगा, v0xt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, एंड y के केस में हो जाएगा v0y t ये प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। आगे क्या करो, तो y x वाले में ax 0 है तो एक वो पूरा निकल जाएगा। तो ये 0 है, दिस टेंड्स टू 0, तो ये तो पूरा चलो। टर्म कैंसिल। ओके, तो v0 xt का हमने निकाला ही है तो वो रहा। हाँ तो हाँ, उसकी वैल्यू आ उसकी जाएगी वैल्यू डाल देंगे, तो v0 cos थीटा इनटू ये t यहाँ का। ओके, तो ये x मिल गया, वैसे ही y। ओके, तो v0 y दैट इज v0 sin थीटा इनटू t। अब ay की वैल्यू डाल देंगे ऊपर से माइनस जी, सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x और y मिल गया मुझे, डन। और vx और vy, vx और vy वो v इज इक्वल्स टू v नॉट v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस t at एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी। तो ये ऊपर गया तो 80 हो गया, ये यहाँ गया तो प्लस हो गया। ओके, तो अब इसमें अगर vx निकाले तो वो हो जाएगा v0x प्लस axt, एंड यहाँ अगर vy निकाले तो वो हो जाएगा v0y प्लस ayt। तो ax तो 0 है अगेन, तो ये वापस क्या हो गया, पूरा टर्म कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ v0x रहा, v0x की वैल्यू v0 cos थीटा, एंड यहाँ पर ayt है, v0y की वैल्यू v0 sin थीटा, और ay की वैल्यू है माइनस जी टी। डन। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, वी वाई की। डन। सो vx की वैल्यू मिल गई, vy की वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई। हमने पूरा आज न्यूमेरिकल किया, एक न्यूमेरिकल के बाद हमने पूरा जो भी पढ़ा वो सब यहाँ रिकैप हो गया। ये अच्छे से आ गया, पक्का? ओके गुड, चलो। हाँ ओके, एंड tan थीटा तो हमने निकाला ही है, तो ये भी दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो अब हमने क्या किया है, x और y निकाला एंड vx एंड vy निकाला। ओके, अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, y इज इक्वल्स टू, देखो क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा शेप फॉलो करेगा, सपोज हमें नहीं पता, हमें अभी नहीं पता, चलो फाइंड करते हैं। दिस कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग द टाइम बिटवीन द एक्सप्रेशंस फॉर x एंड y एज गिवन इन इक्वेशन 3.37। मतलब कि ये जो हमने x और y निकाले हैं ये दोनों, ओके, उसमें t को एलिमिनेट करके हम निकाल सकते हैं। कैसे, अभी निकालते हैं। जैसे कि ये हमें चाहिए, इसको छोटा करो थोड़ा। ओके, x का फॉर्मूला क्या आ गया, ये रहा। तो x इज इक्वल्स टू v0 cos थीटा इंटू t था, देयरफॉर t क्या हो गया, x डिवाइड बाय v0 cos थीटा, ऐसा हो गया। डन। डन। ये x का फॉर्मूला था, उसमें हमने t को हमने बना दिया, t को एक साइड रखा। अब ये t की वैल्यू हम y में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, y में। तो y में डाला तो y का वैल्यू क्या है, v0 sin थीटा। अब t की वैल्यू, तो t की वैल्यू ये पूरी डालनी पड़ेगी, से x डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा माइनस हाफ जी t का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर x का स्क्वायर एंड से v0 cos स्क्वायर थीटा, ओए t स्क्वायर, तो x का स्क्वायर v0 का भी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, v0 का भी स्क्वायर होगा ना। डन। ओके, तो अब देखो ये क्या हुआ, v0 कट हो गया, ये sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा x माइनस यहाँ क्या रहा, यहाँ तो अब कुछ नहीं जा रहा है। ओके, सो माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डन। ओके, तो देखो क्या कहाँ गए हम, ये तो यही इक्वेशन आया था अभी। ओके, tan थीटा x माइनस जी
अभी इसको थोड़ा हाफ हाफ कर लेते हैं हम तो अच्छे से समझ में आए। हाँ 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 स्टार्ट। मुझे बता दो कौन सा करोगे। ओके देखो कहाँ गया हम वापस, ये कहाँ गुम हो जाता है। हाँ सो y इज इक्वल्स टू, कहाँ गया y, y कहाँ लिखा हमने अभी, वो साइड चला गया। अभी हमने जो डिवाइड किया वही ना। हाँ हाँ ये रहा। और छोटा होना भाई तुम। हाँ ओके तो y का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, देखो tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया है। समझ में आया कैसे आया। ओके चलो तो ये y का फॉर्मूला। नाउ देखो आप, नाउ सिंस g थीटा 0 एंड v0 आर कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट है 9.8, थीटा भी कांस्टेंट है, जो एंगल से डाला वो डाला, खत्म। ओके एंड v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिससे तुम डाल रहे हो, पहले फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तो वो सब कुछ कांस्टेंट है। ओके दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये कैसा फॉर्म हो गया है, ax, मतलब tan थीटा को मान लो a, तो ये क्या बन गया ax माइनस ये g v0 थीटा सब कुछ कांस्टेंट है, तो वो क्या बन गया है से bx स्क्वायर। ये क्या बना, y is equals to ax plus bx स्क्वायर, और यू कैन टेक इट एज ax स्क्वायर प्लस bx, वैसे भी बोल सकते हो। ओके y is equals to ax स्क्वायर प्लस bx and in which a and b are the constant and this is the equation of the parabola। मैथ्स में आता है, 11th 12th में ही आता है, 10th तक तो नहीं आया है। सो ये जो है इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि y is equals to mx plus c है, तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो ऐसे, इसका फॉर्मूला है। ओके वैसे ही पैराबोला जो है उसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस और से ax स्क्वायर प्लस bx, कुछ भी बोलो, a और b तो कांस्टेंट है, मतलब एक x वाला टर्म है और एक x स्क्वायर वाला टर्म है। ओके तो ये किसका है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो हमारा जो आंसर मिला, सो y इज इक्वल्स टू से ax स्क्वायर प्लस bx, और हमारा जो मिला वो भी वही है। तो हमने पहले बोला कि भाई कौन फ्लाइट का शेप कैसा होगा, लेकिन अब हमें पता चल गया कैसा होगा, पैराबोला होगा, मतलब ऐसे करके जाएगा पैराबोला टाइप, नॉट सेमी सर्कल और हेमी सर्कल, पैराबोला टाइप जाएगा। ओके सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो ये देखो ये पूरा ऐसे पैराबोला बन रहा है, समझ में आया। अब ये क्या है वो अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन ये समझ में आया ऐसे पैराबोला शेप। तो अभी ये थियरी में हमने क्या देखा, सिर्फ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो यही हमारे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। लेकिन हमने यहाँ पे डिराइव क्या किया है, ये इक्वेशन डिराइव नहीं, हमने तो इक्वेशन कैसे डिराइव किया, जो x में t था वो t को हमने एक साइड रखा, फिर t की वैल्यू हमने y में डाल दी, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। ओके बट वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज हो तो हम करेंगे, वेरी रेयरली यूज होता है वो, बट हमने यहाँ से पता क्या किया, रेयरली यूज होता है तो फिर पता क्या किया, पता ये किया कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका शेप कौन सा होगा, पैराबोला होगा। अंडरस्टूड। तो वैसा अगर एक मार्क में पूछ ले कि भाई कैसे पता करेंगे कि कौन सा शेप होगा, देन यू कैन राइट कि x की वैल्यू निकाल कर से x इज दिस, y इज दिस एंड इन दिस डेरिवेशन बता, हाँ कि t की वैल्यू निकालो, वो y में रख दो एंड देन वी विल गेट दिस। तो देखो यहाँ बोल दिया है कि वी ऑब्टेन दिस, बट कैसे, ये तो ये समझ में आना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारे बुक में तुम्हें लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं, घर पर जाकर लिखना क्या, जैसे वो एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे आता है वो पता नहीं चलता ना, न्यूमेरिकल में तो बोल देते हैं बुक में, तो वो कैसे आता है, दैट यू हैव टू राइट इन द बुक, और फिर ये सब चीजें बीच में कैलकुलेशन, और इतनी कैलकुलेशन आएगी, इतना राइटअप आएगा कि बुक में जगह ही नहीं बचेगी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक पेज A4 पेज और बुक साइज, नोटबुक साइज छोटा पेज, उसमें लिख दो और फिर वो जहाँ थियरी है वहां पर रख दो। तो एटलीस्ट जब तुम चैप्टर को रिवाइज करोगे देन इट विल बी यूजफुल कि ये कहाँ से आया, तब याद ही नहीं आएगा सर ये कैसे आया था, वो नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, तो सारे चैप्टर में तो कितनी सारी होगी, तो इसीलिए नोट डाउन करते रहना। अंडरस्टूड।
तो तुम लोगों को चलो कितना टाइम हुआ है? 15 मिनट। कितना टाइम हुआ है? गाड़ी आज मैंने नहीं पहनी। 36 हुआ है तो कोई बात नहीं, एक ही करो। चलो कौन सा करोगे? नहीं 2 कर दो ना, कोई बात नहीं। 3rd and 4th कर दो। चलो सब लोग 3rd और 4th, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला 3rd and 4th। ओके, तो ये समझ में आया जुमी? पक्का? हाँ। पूरा हमने देखो कहाँ से कहाँ डिस्कस किया, वो भी हमने यहाँ पर देखा था। पूरा आज के लेक्चर में क्या किया वो। तो हमने रब कर दिया, आई थिंक। नहीं, यही है। हाँ, ये पूरा हमने ए वाई, ये ए एक्स, फिर आई का फॉर्मूला, एक्स और वाई का डिराइव किया, एंड वी एक्स वी वाई का डिराइव। समझ में आया? और कुछ हो तो हम थोड़ा देख लेते हैं आगे। ओके चलो, तो ये हमने डिराइव किया। नाउ टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यहां से हमने फेंका, अब मैक्सिमम हाइट पे गया, अब वो नीचे जाने वाला है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वहां पहुंचने तक कितना टाइम लगा उसको, वो हमें फाइंड करना है। सिंपल है, कंसेप्ट समझा? क्या फाइंड करना है? जो मैक्सिमम यहाँ से फेंका तो ऊपर तक जाएगा, फिर एक पॉइंट तक जाएगा। ऐसा थोड़ी कि ऊपर चला जाएगा, स्काई में चला जाएगा, वो तो ये एक पॉइंट तक जाएगा। वो मैक्सिमम पॉइंट कितना है, वहां से फिर वो नीचे आना शुरू कर रहा है। ओके, तो उसके लिए कितना टाइम लगता है? तो देखो कितना टाइम लगेगा। वाई में है वो वाई मैक्सिमम मतलब क्या है? Vx और से Vy। ओके, तो से Vy जो है वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी एट t इज इक्वल्स टू मैक्सिमम टाइम, जो मतलब जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। देखो tm मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं होता, tm मतलब होता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम। m is what? m is for not maximum, m is for the height, maximum height. Yes, m is for the maximum height. So tm is the time taken to reach at the maximum height. So जब maximum height पे हम रहेंगे तो देखो हमारा v तो हमने डाल दिया था। ओके, नाउ जो वेलोसिटी डाली वो डाली, और हमने ax तो 0 लिया है, ay हमने लिया था कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, let this time denoted by tm since this point vy is equals to 0। अब ये पॉइंट पर आने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि अब वो आगे जाने ही नहीं वाली है, अब तो नीचे जाने वाला है, मतलब अब ऊपर जाने का नहीं है। सो vy 0 हो जाती है। अगर vy 0 हो गया तो ये जो हमारा vy का फॉर्मूला है, vy का जो भी हमारा फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये जो हमने vy का फॉर्मूला लिखा था, v0 y प्लस ayt, और उसके फॉर्मूला ये जो हमने निकाला v0 sin थीटा माइनस gt, तो t की जगह tm लिख दो इज इक्वल्स टू 0। तो बस अब हमें उसमें कैलकुलेट ही करना है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला है से vy इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा माइनस gt, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, अलग अलग बैठना। ओके, वेदांशी यहाँ चले जाना। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, हाफ थोड़ी था, हाफ नहीं था। ये कैसे आया था? फिर से एक बार लो, a is equals to v minus v0 divided by t, therefore say v is equals to हाँ x और y वाले में। ओके, तो ये क्या था? v0 plus at, ऐसा था ना? ओके, v0 plus at। तो अब v0x क्या हो जाएगा, और से vx क्या हो जाएगा? v0x plus axt, एंड vy क्या हो जाएगा? v0y plus ayt। तो ay की वैल्यू तो माइनस g है। डन? ओके, चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब उसमें हमें करना क्या है? ऐसा बोल रहे हैं कि मैक्सिमम में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने देखो v0 sin थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। देन ये मैक्सिमम टाइम है, मतलब मैक्सिमम हाइट का टाइम है, तो मैंने tm लिख दिया। ये g को नीचे ले आओ, सो tm इज नथिंग बट v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके,
कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, तो v0 sin थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला के बेस पे ही न्यूमेरिकल गिनने हैं। चलो रियांक, लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं एक्सरसाइज। हाँ, समझ में आया? अगेन ये भी तुम्हें देखो, सब कुछ अगर तुम 1 मिनट में सारे ही इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी फॉर्मूलाज है, वो अगर तुम 1 मिनट में रफ में लिख सकते हो तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, लिख सकते हो तो, और इतना फटाफट लिखो, इतना फटाफट, और बार बार तुमने 2-3 न्यूमेरिकल किए ना तो याद नहीं रखना होगा तो भी याद रह जाएगा। ओके, और कैसे आया वो भी पक्का हो जाएगा। तो पहले याद रखो ही मत, ट्राई करो 3 बार 4 बार 5 बार। 2-3 न्यूमेरिकल तो हम गिनने ही वाले हैं, तो वो एटलीस्ट 3 न्यूमेरिकल गिनेंगे तो तीनों न्यूमेरिकल में स्टार्ट करो। r इज इक्वल टू से v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर x का y का, फिर vx का vy का। ओके, वैसे पूरा निकालो, तो पूरा निकालोगे, पूरा डेराइव करोगे, तो वैसे कैसे हो रहा है सब कुछ वो भी याद रह गया, और इतनी बार करोगे तो फॉर्मूला तो वैसे ही याद रह जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो हमारा टीएम आ गया है v0 sin थीटा अपॉन जी। तो ये टीएम कैसे ढूंढते आ गए? हाँ, नाम लिखो तुम लोग। सिंगल चाहिए तो मेरे पास था, मैंने वो एक काम किया तो मैंने कहाँ गया भाई? ये तो उसका ये ये रहा। तो पीछे भी लिखना है, एक पेज तो मैं ले लेता हूँ। हाँ तो कहीं से ले आओ तो। अरे हो जाएगा, आप ही शुरू होंगे। नहीं नहीं नहीं। ये लो। हाँ चलो, तो अब हम दूसरा यहाँ पर ही देख रहे हैं पॉइंट, समझ लो, थोड़ा ही है। टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हम कौन सा टाइम फाइंड कर रहे थे? मैक्सिमम टाइम, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे करके, यहाँ ये पैराबोला मोशन है, तो यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा वो हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज द टीएम। ओके, दिस इज टीएम। जनरली टी तो छोटा ही होना चाहिए, ओके, बट लिखते हैं, कोई बात नहीं। देन टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? टेक ऑफ और लैंड के बीच वाला पूरा टाइम। तो यहाँ डाला तब से लेकर के यहाँ तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है। ओके, so the total time tf during which the projectile in flight can be obtained by putting y is equals to 0 in the equation we get. okay, तो जो भी हमारा 37 वाला इक्वेशन है, मतलब ये y का ही जो इक्वेशन है, अभी हमने क्या किया था कि vy, हमने क्या किया था, vy 0 रखा था। क्या रखा था? vy को वेलोसिटी 0 रखा था। लेकिन अब हम क्या 0 रख देंगे? y 0 रख देंगे। vy 0 रखना, vy कब 0 रखना है? जब तुम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाओ, तब वेलोसिटी, मतलब और ऊपर तुम नहीं जाने वाले, तो वेलोसिटी 0 रखनी है, बट y 0 नहीं रखना है। क्यों? तुम अभी नीचे जाओगे तो नीचे की डायरेक्शन तो y है, तो y 0 नहीं रखना। लेकिन अब तुम समझो कि यहाँ पहुंच गए, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट निकाले तो x और y होगा सपोज। ओके, वो तो ओरिजिन है, दोनों 0 होगा। अब यहाँ पर हम अगर कोऑर्डिनेट निकालें, ये हमारा कोऑर्डिनेट है सपोज, तो ये पॉइंट क्या होगा? समथिंग से 20,0 ऐसा ही होगा। हम अगर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ऐसे करके आया है, तो ये तो 0 0 है, लेकिन इसका पॉइंट कुछ भी होगा ना, से 50,0 डन। वही कंपोनेंट तो 0 ही होगा, क्योंकि वो तो तुम ग्राउंड पे आ गए भाई, लैंड कर दिया है, हवा में थोड़ी रहेंगे। हवा में रहेंगे तो वाई कंपोनेंट होगा, लेकिन हम हवा में नहीं रहने वाले, नीचे तो उतरना है। ओके, तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए तो y क्या आ गया? 0। तो अब 0 डाल देंगे हम, y की जगह पे 0 डालेंगे। यहाँ पर हम vy 0 डाल रहे थे, यहाँ पे हम y 0 डालेंगे। ओके, तो ये y के फॉर्मूला में हमने ये 0 डाल दिया, तो जैसे यहाँ कंपेयर किया था वैसे ही यहाँ भी कंपेयर करना है। सो डायरेक्टली क्या मिलेगा हमें? अब टाइम हम ले लेंगे, देखो गिन लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये है हमारा y इज इक्वल्स टू से v0 साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये 0 हो गया, तो हमारा क्या बना? v0 साइन थीटा t इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। एक t कट हो गया,
ओके तो v0 साइन थीटा, ये 2 यहाँ आ गया तो 2 डिवाइडेड बाई ये g यहाँ आ गया, दिस इज t, और ये फ्लाइट है तो tf। डन। सो tf इज इक्वल्स टू 2 v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। हाँ समझ में आया? हाँ पक्का? दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तुम्हें बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, और फिर बोलेंगे मैक्सिमम टाइम फाइंड करो, और से टाइम फाइंड करो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, देन टीएम फाइंड करना है, दैट इज फ्रॉम दिस इक्वेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखो थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना थोड़ा सा डिफरेंस है? इसमें ये v0 sin थीटा बाई जी, v0 sin थीटा बाई जी, ये सिर्फ डबल है। हाँ क्यों डबल है? अगेन क्यों डबल है? वेरी सिंपल, यहां से तुम यहां जा रहे हो तो ये आधा है, तो आधा तक जाने के लिए तुमने बोल दिया कि कोई एक टाइम है, तो ये दूसरा आधा जाने के लिए क्या होगा? उतना का डबल कर दो, तो जो आया है उसका क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तो वो भी होगा। ओके, सो TF फ्लाइट टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू से TM, मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम लगेगा उसका डबल कर देंगे तो फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। ये करो, TF इज इक्वल्स टू 2TM। समझ में आया? पक्का? ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कैसे आए, क्या आए, समझ में आया सब कुछ। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि 1 मिनट में तुम्हें अभी पहले ये ट्राई करो कि याद नहीं रखना है, हर बार डिराइव कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, 1 मिनट में सारे डिराइव कर लोगे। सारे में अभी 2-3 और बाकी है। कौन से? मैक्सिमम हाइट कर लिया है हमने, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। टाइम फाइंड कर लिया है, लेकिन वो हाइट, वो एज कितना है वो फाइंड करने के लिए एक है, एंड देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहां से फेंका वहां तक, तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया वो भी हमें फॉर्मूला से आर निकालना है। दैट्स इट, इतना है। 2 चीजें बाकी है, हाइट निकालनी है, और अभी हमने टाइम निकाला, ऊपर मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम लगता है वो निकाला, और टोटल कितनी फ्लाइट का टाइम है वो निकाला। अब जो फ्लाइट है वो डिस्टेंस कितना है वो निकालना है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो डिस्टेंस कितना है वो 2 बाकी है सिर्फ। ओके, मे बी वी हैव कंप्लीटेड, बट कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये 2 है, तो सारे ही 2-3 बार आज ही कर लो। ओके, तो करना पड़ेगा ना, दिमाग से नहीं। हाँ, तो कर लो फटाफट, एंड देन क्या करो, अब 2-3 बार करोगे याद रह जाएगा। अगर 2-3 बार करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आता कैसे है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तुम्हें न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज याद ही रह जाएंगे। अगर ना याद रहे तो डिराइव कर लेना। ओके, बार बार करोगे तो याद रह ही जाएगा। और फिर एमसीक्यू के लिए तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, बट याद रह जाएगा। अभी तुम सोचो कि याद नहीं रखना है, इसलिए अब तुम डिराइव करोगे। तुम्हारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, याद रखना ही नहीं, इतने सारे कौन याद रखे, ऐसा बोलो अपने दिमाग को, एंड देन डिराइव करो। जब डिराइव होने लगे तो ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत याद रह जाएंगे, और अब पक्के याद कर लो। अब याद कर लो, मतलब चैप्टर एंड होते होते तुम्हें याद हो जाने चाहिए। समझ में आया? ओके, सो फिर न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हम डिराइव करने नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई v0 sin थीटा अपॉन जी और 2v0 sin थीटा अपॉन जी, वो हम डायरेक्टली लिखेंगे और डिराइव करेंगे। लेकिन कब? थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, याद रह जाए तब। अभी तुम याद मत रखो कि भाई TM का फॉर्मूला ये है, TF का फॉर्मूला ये। अभी पहले डिराइव करो, एटलीस्ट 3 टाइम्स डिराइव करो, फिर याद रखने की ट्राई करो। अंडरस्टूड? तो कल 3:30 को आओ। हाँ, और ये डिराइव कर दो। ओके, और वो एक न्यूमेरिकल भी, वो तो डेरिवेशन ही है सिर्फ, मतलब हमने जो भी किया उसमें डेरिवेशन किया है और वैल्यूज रखी हुई। डन? ओके।